वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर 10C तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे पास 10C से ही स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है कि आज सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ बेस रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड अ क्यूबाइड विद डिमेंशन 11 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें उसने क्या किया है कि एक उसने हमें सॉलिड क्यूबाइड दे दी है और उसके साथ एक सिलेंडर उसके ऊपर रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। ये हमारे पास है क्यूबाइड। क्यूबाइड किसको कहते हैं, जिसमें उसकी हमारे पास 6 साइड होती हैं और अपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखें ना, ये साइड है ना, इसकी जो ये वाली इस साइड पे जो हमारे पास साइड होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी जो इस साइड पे जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी। अब ऊपर वाली जो साइड है, इसके जो बेस वाली साइड नीचे वाली होगी वो उसके क्या होगी, इक्वल होगी। उसकी भी उन्होंने डिमेंशन दे दी। डिमेंशन मतलब है उसकी लेंथ, हाइट, जो ब्रिड्थ है वो उन्होंने हमें क्या कर दी, दे दी। वो कहते हैं कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है, नंबर 1 पे आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर 2 पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब है कि इस जो ये उसने सॉलिड दे दी है क्यूबाइड की या सिलेंडर की, उसका आपने टोटल का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद टोटल का सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब हम पार्ट 1 करेंगे तो पार्ट 1 में हमारे पास जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। एक हमारे पास किसका आ रहा है, सिलेंडर का आ रहा है, और दूसरा हमारे पास ये सिलेंडर का वॉल्यूम आपने एक फाइंड करना और दूसरा आपने किसका फाइंड करना है, क्यूबाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो जो हमारे पास क्यूबाइड है उसमें जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास जो उसकी ब्रिड्थ है, ब्रिड्थ वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है आप समझ लें कि वो हमारे पास है 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन देखिए इधर पिक्चर की तरफ मैं दोबारा लेके जा रहा हूँ। इसमें देखें, इसको भी आप लेंथ ले सकते हैं, इसको आप ब्रिड्थ कह लें। ठीक है, या ये आपने ब्रिड्थ लिए तो इसको आप लेंथ कह लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। वही मैंने लिखा, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। ब्रिड्थ जो है उसको आप लेंथ, या लेंथ को आप क्या कर सकते हैं, ब्रिड्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है, 7 है। इसकी ब्रिड्थ जो है वो हमारे पास कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। और जो दूसरी उसने शेप दी है वो हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का जो उसने हमें रेडियस दिया है, रेडियस वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर है। और जो देखें ये हमारे पास सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक का फासला जो होता है वो रेडियस होता है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने h लिख लेना है, h इज इक्वल टू वो हमारे पास किसकी है, किसकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास किसका है, ये क्यूबाइड की जो डिमेंशन है वो हमारे पास है क्यूबाइड की हमारे पास पैमाइश उसने दे दी है। और ये हमारे पास किसकी है, जो उसने सिलेंडर दे दिया है। यहाँ पे सिलेंडर लिख लें, ये सिलेंडर की हमारे पास पैमाइश है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास उसको v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई हमारे पास ब्रिड्थ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, हाइट। उसके बाद जो सिलेंडर है, जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्केयर इनटू हमारे पास क्या होता है, h होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। इधर फिगर की तरफ देखें अगेन, ये हमारे पास जो क्यूबाइड है ना उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। क्यूबाइड का वॉल्यूम
ठीक है। क्यूबाइड का ये वाला नीचे वाला वॉल्यूम और उसके बाद जो ऊपर उसके सिलेंडर पड़ा है उसका वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम आपने ऐड करके मालूम करके दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देना है। लेकिन मैंने इन दोनों को इधर ही प्लस कर दिया है, ठीक है, ये मैंने इधर इन दोनों को प्लस कर दिया है। अब देखें जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 7, और उसकी जो ब्रिड्थ है वो हमारे पास कितनी है, 11 है। ये लेंथ 7, ब्रिड्थ 11, और उसके बाद जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 3। उसके बाद प्लस का साइन डालना है। पाई हमें पता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। और जो आर होता है वो हमारे पास कितना होता है, आर इधर देखिए सिलेंडर का जो रेडियस उसने दिया है वो हमारे पास कितना है, आर जो है वो हमारे पास है 2.5, ठीक है। उसका हमारे पास क्या है, स्केयर मल्टीप्लाई जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास कितनी है, 8 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने क्या लिया, क्यूबाइड का हमने जो पैमाइश थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारे पास सिलेंडर थी उनका हमने वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला हमने पुट करके उन दोनों का हमने सम अप ले लिया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास वॉल्यूम है इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास है 7, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 11 है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 3 है। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 231 आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में साइन प्लस का है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 22 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 2.5 के साथ, अगेन 2.5 के साथ, और उसको अगेन मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 8 के साथ, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1100। अब यानी 22 को मल्टीप्लाई किया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास आंसर आ गया 1100। 1100 को आपने बेटा 7 पे डिवाइड कर देना है। जब हम इसको क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 157.14 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जो ये वाली वैल्यू है 231, ठीक है, प्लस हमारे पास 157.14, इन दोनों को प्लस किया तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 388, ठीक है। पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 14, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट कंसिस्ट अ सिलेंडर एंड अ क्यूबाइड, ठीक है। तो अब ये हमारे पास साथ जो इसका यूनिट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो V इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करें, देखें आपने पॉइंट को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है पॉइंट के बाद जो वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है 1 होता या 1 से 5 होता या 5 से बड़ा होता तो फिर 8 में हमने 1 ऐड कर देना था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने एग्जैक्ट डिजिट ले लेने, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 388, ठीक है, सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू उनको हमने निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। और जो हमारे पास एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू बुक आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 388 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब हमने इसका जो सेकंड पे हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पे हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास क्या आ रही है, क्यूबाइड आ रही है, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रहा है सिलेंडर। इधर देखें, एक हमारे पास ये नीचे वाली साइड जो है बेस में आ रही क्यूबाइड आ रही है, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है। इनका हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट 1 में तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया ना, अब हमने पार्ट 2 में वो कहता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड करें। अब जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जो सॉलिड का है वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ
प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा हाइट, प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा लेंथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर होता है, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है, उसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखें एक हमारे पास आ जाएगा जो उसकी कर्व सरफेस है, उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है 2πr/h, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाएगी πr², और उसके बाद -πr² एच आ जाए, πr² आ जाएगा। अब देखें ये जो हमारे पास सिलेंडर है ना, सिलेंडर को इधर देखें, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली साइड जो है इसकी सिलेंडर है, नीचे वाली साइड जो है वो क्यूबाइड है। अब जो क्यूबाइड की ये वाली साइड है ना, वो सिलेंडर के साथ क्या हुआ है, जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो सिलेंडर ये वाला नीचे वाला, इसके हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है ना, ऐसे हमारे पास सर्कल बन रहा है, ये इसके साथ जुड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो सिलेंडर का नीचे वाला एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको हम माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करना है कि जो हमारे पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक ये वाला सर्कल जो है, इसका जो ऊपर वाली साइड पे एक हमारे पास ये सर्कल है, इसको हम मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बनता है 2πr² बनता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टोटल जो कर्व सरफेस का एरिया होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ये वाली इसकी जो होती है ये वाली साइड, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले जो बेस एरिया में हमारे पास सर्कल होता है, ऊपर में हमारे पास सर्कल होता है, ये नीचे वाला हमारे पास किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्यूबाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाला हमारे पास सरफेस, नीचे वाला जो एरिया है बेस एरिया, वो ऊपर वाले को क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, मतलब है कि कट कर देगा। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, πr² में से, ठीक है, माइनस कर दिया πr² को। ये तो हमारे पास जो आया एरिया, ये हमारे पास कर्व सरफेस का आया एरिया आया। ये हमारे पास जो है ऊपर वाला जो सिलेंडर है ना, उसके ऊपर वाले जो ये वाली साइड है, ऊपर वाली साइड है, इसका बेस एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है πr² सर्कल बन रहा है ना। तो इसके बेस में भी एक हमारे पास सर्कल बन रहा है, वो हमारे पास किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्यूबाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने उसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो बाकी जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, आप देखें लेंथ हमारे पास कितनी इसकी थी, मैंने लिखी थी वो मैंने 7 लिख ली थी। और उसके बाद हमारे पास जो ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है, 11 है, प्लस हमारे पास ब्रीथ 11 मल्टीप्लाई जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। उसके बाद प्लस जो हाइट है वो हमारे पास 3 है, और जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 7 है, इनटू प्लस हमारे पास 2 फार्मूले वाला, पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है 22/7, और उसके बाद आर जो है वो हमारे पास कितना है 2.5 है, और मल्टीप्लाई जो एच है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 8 है। ये वैल्यू सारी गिवन है, ये वाली वैल्यू लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, ये हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर है। वो मैंने सारी वैल्यू इधर जो है पुट कर दी, ठीक है। ये 2 जो है हमारे पास किस वजह से आता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस साइड पे जो ये वाली साइड है इसकी अपोजिट साइड, ये वाली साइड इसकी अपोजिट साइड, हर साइड जो है वो हमारे पास क्यूबाइड की क्या होती है 2 टाइम होती है। इस वजह से हम क्या कर लेते हैं 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब लेंथ भी 2 टाइम है। ये देखें ना, लेंथ ये भी है, ये भी है, ब्रीथ ये भी है, ये भी है, हाइट ये भी है, ये भी है, तो 2 टाइम है ना, हर साइड 2 टाइम। इस वजह से मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 इंटू 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 77, प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमने क्या करना है 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 44 डिवाइडेड बाय हमारे पास 7 आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई हमने क्या करना है 2 पॉइंट जो है 2.5 उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 8 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो है 77 प्लस 33 प्लस हमारे पास 21, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 131 आ जाएगा। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 20 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 40 के साथ। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देना है किस पे 7 पे। अब 131 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 262 आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 800 को आपने डिवाइड कर देना है 7 पे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा तो ये हमारे पास 44 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो ये हमारे पास 880 आता है। यहाँ पे लिख लेना आपने 880।
ठीक है, 880 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125.71 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, दोनों सरफेस एरिया को आपस में प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 387.71 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 5 है हो या 5 से बड़ी हो, तो उससे पॉइंट से जो पहले वाला डिजिट होता है उसमें 1 हम